अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस हड्डियों के जोड़ों में होने वाली एक सूजन है और आजकल होने वाली बीमारियों में सबसे कॉमन भी है। हड्डियों के छोर पर कार्टिलेज लाइनिंग होती है जो कि लिगामेंट से बंधी हुई होती है। बार बार फ्रिक्शन की वजह से ये कार्टिलेज लाइनिंग टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और सूजन तक उसमें आ जाती है। कार्टिलेज लाइनिंग की टूटने की वजह से हड्डियों में गैप बन जाता है और हड्डियां काम करना बंद कर देती हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो वजन सहने वाले जोड़, जैसे कि कूल्हे, टखने, घुटने इत्यादि। साथ ही साथ छोटे जोड़ जैसे कि उंगलियां इत्यादि भी इससे पूर्णतया प्रभावित होती हैं। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो हड्डियों में प्राण के प्रवाह की कमी ही आर्थराइटिस का मुख्य कारण बनती है। जैसे जैसे प्राण के प्रवाह की कमी हो जाएगी वैसे वैसे कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाएंगे, लिगामेंट्स टूटने शुरू हो जाएंगे और हड्डियों की मूवमेंट खत्म होती चली जाएगी। योग के द्वारा आर्थराइटिस को शुरुआती स्टेज में ही पूर्णतया खत्म किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से योग क्रियाएं हैं जिनके द्वारा हम आर्थराइटिस को पूर्णतया खत्म कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आर्थराइटिस में मूवमेंट बंद होना शुरू हो जाता है, इसलिए आसनों में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम को करने के पश्चात हमें अन्य कोई आसन का अभ्यास करना चाहिए। अन्य आसनों में सबसे पहले सूर्य नमस्कार का 6 से 12 राउंड का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सूर्य नमस्कार प्राणिक और मेटाबॉलिक दोनों ही डिसऑर्डर्स को ख़त्म करता है। सूर्य नमस्कार के पश्चात अन्य आसन जो इस प्रकार से हैं। इन सब आसनों के पश्चात प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति और भस्त्रिका का अभ्यास किया जाना चाहिए। कपालभाति और भस्त्रिका को अल्टरनेट डेज पे किया जाना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी शोधन का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हर रोज़ नाड़ी शोधन का अभ्यास कम से कम 25 से 30 चक्र अवश्य ही किए जाने चाहिए। साथ ही साथ भ्रामरी का अभ्यास करने से इमोशनल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस में कमी आती है, इसलिए भ्रामरी का अभ्यास भी अवश्य ही किया जाना चाहिए। इन सब प्राणायाम की विधि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। आर्थराइटिस से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मोटा अनाज, चोकर समेत इसका ही सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ उबली हुई सब्जियां, उबली हुई दालें, सीजनल फ्रूट्स इत्यादि का भी सेवन अवश्य ही करना चाहिए। नमक और चीनी का त्याग कर देना चाहिए। यदि नमक आपको खाना ही है तो नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं और मीठे में चीनी की जगह आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केला, चावल, उड़द की दाल, प्याज, एनिमल प्रोडक्ट्स, मांस इत्यादि, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही इत्यादि, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, सिंथेटिक फूड, मैदा इत्यादि, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तभी आपके आर्थराइटिस में सुधार आएगा। ऐसी समस्याओं में
नेगेटिव थॉट्स आदमी के अंदर घर करना शुरू कर देती हैं, इनसे पार पाने के लिए योग निद्रा और ध्यान सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए योग निद्रा और ध्यान का अभ्यास करें, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, थॉट्स को पॉजिटिव रखें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आर्थराइटिस पर आप योग के द्वारा विजय हासिल करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।